हेलो। हाँ साहब, बहुत बढ़िया समिति की ओर से निर्देश मिला है और होना भी चाहिए। यहाँ पर रामचरितमानस से वैसे तो अनेक मंच पर हमने कथाएं गाई, लेकिन यहाँ पर कुछ नया यहाँ की आदरणीय समिति के द्वारा हो रहा है। एक बार समिति के लिए जोरदार तालियां बजाए भैया। देखो जो मास पारायण कथा रामचरितमानस के अंतर्गत गवाई जा रही है, अब 30 मास पारायण है और लगभग 21 मंडल हैं। अब इसके बाद कई मंडल डबल डबल मास पारायण गा रहे हैं, तो ये तो गलती है ना। इसीलिए संक्षेप में कथा का सार समझें। उत्तरकांड के शुरुआत में मास पारायण 28 के अंतर्गत ये कथा आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। दोहा क्रमांक है, आपको दोहा क्रमांक अभी बताते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। तो कथा सुनिएगा। ये दोहा क्रमांक 1 से ही कथा चालू हो जाती है। शुरुआत की कथा है, इसलिए ध्यान रहे। तो राया हूं एक दिन अवधि अदारा, समझत मन दुख भया हूँ अपारा। और कहना है कि कारण कवन नाथ नहीं आया हूँ, जानी कुटिल की धो मोहि बिशरायो। बात उस समय की है जब 14 वर्षों के उपरांत प्रभु रामचंद्र जी महाराज अवध के लिए रवाना होते हैं। प्रभु रामचंद्र जी महाराज के लिए अपने भैया भरत की याद आती है। वो कहने लगते हैं हनुमान जी महाराज से कि जाओ और हमारे आने का संदेशा हमारे भाई को सुनाओ। वो जानते थे, क्योंकि वो हठीले थे। उन्होंने कहा था कि प्रभु आपने एक दिन की देरी कर दी तो मैं अपने प्राण आत्मदाह कर लूंगा। हनुमान जी महाराज जाते हैं और जाकर भरत जी को समझाते हैं
भरत जी ने अग्निकुंड तैयार कर रखा था आत्मदाह करने के लिए। यदि प्रभु रामचंद्र जी महाराज नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी महाराज जी के आने का संदेशा हनुमान जी उन्हें सुनाते हैं तो गदगद होते हैं और भरतलाल कहने लगते हैं, हे हनुमंतलाल, आज आपने मेरे प्राण बचा लिए, ये ऋण आपने चढ़ा दिया मुझ पर, क्योंकि कि हम प्रभु बिन कैसे जी पाते, कि हम प्रभु बिन कैसे जी पाते, तुम जो न आते तो हम मर जाते। ये तुबार क्या चीज है, ये क्या नहीं पाते। तो कहने लगे कि हम प्रभु बिन कैसे जी पाते, तुम जो न आते तो हम मर जाते। जैसे ही खबर सुनाई प्रभु रामचंद्र जी महाराज के आने की, भरतलाल गदगद हो उठते हैं। कहने लगे, कई चिंता मेरे मन की, ये रुख बदली बहार आए। भैया के आने की आज तुम घड़ी आए, आज तुम घड़ी आए, आज तुम घड़ी आए। कहने लगे, हम प्रभु बिन कैसे जी पाते, तुम दोनों आते तो हम मर जाते। तुम दोनों आते तो हम भरतलाल जी ने मन में बड़ा धीरज बंधाया